हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक इंदुराज नरवाल जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। 3 मुद्दे हैं जिस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सबसे पहले तो वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी ट्वीट किया गया है और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कह रही है कि राहुल गांधी केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। देखिए, जो वोट चोर गद्दी छोड़ की राहुल गांधी जी ने एक बात कही, उस बात में पूरा दम है। और जो बीजेपी हो चाहे चुनाव आयोग हो, ये सब निराधार बातें करते हैं। असलियत तो अभी शुरुआत हुई है। बहुत बड़ा अटम बम जो राहुल गांधी जी ने कहा था वो फूटने वाला है। अगर मैं अपने हरियाणा की भी बात करूं तो हरियाणा में भी वोट चोरी बड़े स्तर पर हुई है। अगर एक बात मैं हरियाणा की वोट चोरी की बात कहूं तो उसमें भी आपको कहना चाहूँगा कि जब भी चुनाव था लोकसभा का, उससे 5-6 महीने पहले 8 लाख बीपीएल परिवार कार्ड बनाए गए और वो लगातार जब तक विधानसभा चुनाव हुआ वो बरकरार रही। और विधानसभा में जब तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, उसके तुरंत बाद 11.5 लाख परिवारों के राशन कार्ड काट दिए गए। ये भी एक वोट चोरी की बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारी मुद्दे बातें हैं और राहुल गांधी जी वो सही कह रहे हैं कि बड़ा अटम बम फूटने वाला है और हरियाणा में भी वोट चोरी का बहुत बड़ा मुद्दा है। लोकसभा विधानसभा तक तो लगातार विपक्ष के द्वारा जरूर कहा जाता था कि वोट चोरी हुई है या सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ा गया है, मगर कल जिस प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का भी चुनाव हुआ, जिसके बाद कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता हैं, उनके द्वारा कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं रखा गया है, बच्चों से उनका अधिकार छीना जा रहा है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यानी विधानसभा लोकसभा तक तो ठीक था, अब जब छात्र संघ का भी चुनाव हो रहा है तब भी सवाल उठाया जा रहा है। वहीं जिस प्रकार से एबीवीपी ने 3 पोस्ट होल्ड किए हैं, वहीं आप लोगों को केवल 1 मिल पाया। देखिए, जैसे आपने कहा एबीपी को 3 मिले, एनएसयूआई को 1 मिला, इस बात में कोई शक नहीं। जो कन्हैया कुमार जी कह रहे हैं उस बात में दम है। इनकी आदत बन चुकी है वोट चोरी की, घोटाले की, षड्यंत्र की, इनकी आदत बन गई। और इस आदत का अगर रिजल्ट देखने को मिला तो यूनिवर्सिटी में भी देखने को आपने मिला, वहाँ भी अलग अलग तरह के षड्यंत्र किए गए, वहाँ भी वोट चोरी की बात में दम है। और सच्चाई भी है कि अगर यहाँ एनएसयूआई जो डीयू का इलेक्शन था उसमें भी अलग अलग तरह के इन्होंने मुद्दे पेश किए गए। यहाँ भी जाति का, धर्म का ये बातें उठाएगी और इसका बहुत बड़ा कारण हुआ कि मैं 3 सीट आ रही और यही सबसे बड़ा कारण है। मुआवजे की हम बात करते हैं। बाढ़ की परिस्थिति हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह देखने को मिली। काफी नुकसान हुआ। खासतौर पर अगर हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस से विधायक है आप हरियाणा के, लगातार मुआवजे की बात की जा रही है कि सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है। मगर ये तो आपदा है, ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि आपदा है और ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है क्योंकि अधिक वर्षा हुई है और हर संभव प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, चाहे मुआवजा हो जाए, पोर्टल खोल दिया गया, तमाम चीजें उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिए, हम मान लेंगे सरकार की बात आपदा है, लेकिन आपदा का जब आप सबने हमने पता कि बरसात का मौसम आने वाला है, उससे पहले एक हरियाणा की बहुत बड़ी मीटिंग होती थी हर साल लगातार जब हमारी सरकार थी। तो उससे पहले ड्रेनों की सफाई की मीटिंग होती थी, हुई कि ना हुई, और बहुत तरह के युद्ध स्तर पर तैयारी की जाती थी। जमुना, जैसे हरियाणा के लगती जमुना है, उस जमुना के जो कटबांध होते थे उसको बांधा जाता था पहले, उसकी एक बहुत बड़ी लेवल पर मीटिंग होती थी। वो मीटिंग भी नहीं हुई अब की बार। तो वो मीटिंग नहीं हुई, ना ड्रेन सफाई हुई, ना जमुना के तटबांध बांधे गए, ना और कोई समाधान प्रावधान किए गए। उससे पहले बहुत सारी जगह तो बिजली की लाइनें लगाई जाती हैं, बड़े पंप हाउस लगाए जाते हैं, मोटर वगैरह, उनका समाधान होता है, एक भी बात नहीं की गई। और फिर आपदा भी आ गई। आपदा के बाद किसान को मुआवजे की बात, मुआवजा ना के बराबर दे रही है। अगर हमारा बड़ा भाई है पंजाब में, तो पंजाब का बुरा हाल है, परिवार तबाह, पशु तबाह है, गांव के गांव तबाह हो गए, खेतों के खेत तबाह हो गए, लगभग 1,500 के लगभग गांव बिल्कुल खस्ता हालात में है। और आने वाले जो गेहूं की बुआई है पंजाब में वो भी नहीं हो पाएगी। पंजाब सरकार तो कह रही है कि 20,000 रुपये पर एकड़ मुआवजा देंगे और हरियाणा की सरकार कह रही है कि 15,000। और 15,000 तो जब देंगे जब पूरा खेत विनाश हो गया हो, पूरे गांव के खेत अगर तबाह हो गए हो तब 15,000 देंगे। ये पॉलिसी हरियाणा सरकार की सबसे गलत है।
भाई एक गांव है, एक गांव के चार चार तरफ का एरिया है, उससे आप एक तरफ का एरिया भी खराब हो सकता है। लेकिन बीजेपी की सरकार, हरियाणा की सरकार ये कहती है कि जब पूरा तबाह हो जाएगा जब देंगे। इनका तो मुआवजा 1000, 1500, 2000, 5000 तक जाएगा, 15000 भी ये देने वाले नहीं है। मैं तो सरकार के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप जागिए, उठिए, किसान और मजदूर को देखिए और उसका मुआवजा बढ़ा के कम से कम ज्यादा नहीं तो 50-60 हजार रुपये पर एकड़ का मुआवजा देना चाहिए, तब किसान की भरपाई हो पाएगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम सुन रहे थे बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।